हाइट एंड डिस्टेंस में हम आगे और देखेंगे आपको क्या वेरिएशन मिल सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये एक डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, 60 मीटर हाई। अब हम बिल्डिंग बना लेते हैं। मान लीजिए ये बिल्डिंग है एंड लेट्स से दिस इज ग्राउंड एंड इस बिल्डिंग की हाइट हमें बोली है 60 मीटर, ठीक। आपको बोला फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। देखिए यहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ता है, डिप्रेशन बोला है, एलिवेशन बोला है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर वो नीचे देख रहा है। अब नीचे देख रहा है तो किसको देख रहा है? डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। अब बिल्डिंग के सामने कोई एक टावर है तो उस बिल्डिंग से उस टावर के टॉप को भी देख रहा है और उस टावर के बॉटम को भी देख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपको बोला टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। तो ये हमने होराइजन बना लिया। तो यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। तो ये एंगल ऑफ टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना हमें बोला है? 30 डिग्री। बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना बोला है? 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए ये 30 है, ये 60 है, इसका मतलब ये वाला एंगल देखिए z बनना चाहिए। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दैट मीन्स दिस मस्ट बी 30 डिग्री। जो टॉप है, ये टॉप इस बिल्डिंग के टॉप के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा, ये जो बॉटम है ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये हमने टॉप और बॉटम कर लिया और ये जो टोटल हाइट है वो 60 मीटर्स है। अब आपको बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है हमारे पास, ये जो टावर है इसकी हाइट अगर मैं h एज्यूम करता हूँ तो ये h मुझे निकालना है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए ये फिगर ऐसी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मस्ट बी इक्वल। मतलब ये अगर h है तो ये हाइट जो है h होनी चाहिए। अब ये पोर्शन हमें मालूम नहीं है कितना है, लेकिन अगर ये टोटल हाइट h है तो इतना पोर्शन टोटल 60 में से h माइनस कर दो। दैट मीन्स दिस मस्ट बी 60 माइनस h, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें मुझे क्या करना है? ये h निकालनी है। और कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो उस केस में हमें ये डिस्टेंस x भी निकालना पड़ता है। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो डिस्टेंस x है और ये जो डिस्टेंस है दे मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले नेमिंग डायग्राम तो बन गया। जैसे मान लीजिए मैंने इसको a नाम दे दिया, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c, इस पॉइंट को d, इस पॉइंट को e। ये हो गया। अब इसके बाद जैसे कि देखिए ये अगर मुझे इतना पोर्शन पता चल जाए ए बी, अब इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी मैं आपको बताता हूँ। इतना पोर्शन ए बी अगर मुझे मिल जाए तो मैं टोटल 60 से इस ए बी वाले पोर्शन को माइनस कर दूंगा, मुझे इस टावर की हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे बेसिकली इतना पोर्शन चाहिए। अब इतना पोर्शन इस ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूँ तो कैसे करूँगा कि भाई ये पोर्शन तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पोर्शन, अच्छा ये पोर्शन भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है ये पोर्शन इसके इक्वल है। अब इसको निकाला जा सकता है क्या? ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ए सी डी, ठीक है, ए सी डी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। हमारे पास ए सी डी ये वाला ट्राइंगल है। इसमें ये टोटल हाइट मेरे पास 60 है ना, ए से लेके सी तक ये टोटल हाइट हमारे पास 60 है। ये डिस्टेंस मैंने x अज्यूम किया, मुझे पता नहीं है। ये एंगल मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इस ट्राइंगल में ये x निकालना इज़ नो बिग डील, ये बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल ए बी ई को देखते हैं, इसको भी हम यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया e। ये एंगल मुझे 30 दिया हुआ है। अब ये पोर्शन कितना है? 60 माइनस h है और ये पोर्शन x है। अब देखिए इस ट्राइंगल से मैं x निकाल सकता हूँ। अगर मैं उस x की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो फिर हम इसको इक्वेट करके ये h वाला पोर्शन कितना है वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारी अप्रोच रहेगी। पहले मैं इस बड़े ट्राइंगल से x निकालूंगा, फिर इस छोटे ट्राइंगल में 60 माइनस h निकालूंगा और उससे मुझे h मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लगाएंगे ए सी डी।
ये इस ट्राइंगल में ये मुझे 60 दिया हुआ, ये एंगल मुझे 60 डिग्री दिया हुआ, ये डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है x, इसको मैं निकालता हूँ। रूल हमने क्या समझा था, अननोन क्वांटिटी अपॉन नोन क्वांटिटी, ठीक है, शुरू से यही हमने समझा है। तो हम यहाँ पे सी डी, ठीक है, अपॉन ए सी, अब ये रेशो क्या होना चाहिए, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 60 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 60, ठीक है। तो कॉट 60 जो है tan 30, ठीक है ना, tan 30 के इक्वल होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1/√3 डाल देते हैं। 60 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, x हो जाएगा 60 अपॉन √3, रैशनलाइज करते हैं हम इसे, हाँ रैशनलाइज कर लेते हैं, 60√3 अपॉन, रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई √3 डिवाइड √3, ठीक है ना। तो 60√3 आ गया, √3 3 बन गया, 3 20 ठीक है, तो 3 2 6, तो 20√3 हमें मिल रहा है। x मुझे कितना मिल गया, 20√3, इतना समझ में आया। नाउ कमिंग टू दिस ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे दोबारा से बना लेता हूँ। अगेन देखिए एग्जाम में आपको जैसे ये एक फिगर बना दिया वो सफिशिएंट है। मैंने ये दो अलग अलग फिगर, लाइक इसको मैंने अलग करके दिखाया ताकि आपको समझ में इजीली आए। ये अलग अलग दो ट्राइंगल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में, हाँ आप रफ वर्क में बना सकते हैं अगर आप अपने समझने के लिए बनाना चाहते हैं, या बट अदरवाइज ये एक फिगर सफिशिएंट है, ठीक है, एग्जामिनर के लिए ये एक फिगर सफिशिएंट है। ओके, ए बी ई ये ट्राइंगल है, यहाँ पे मुझे मालूम है दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस पोर्शन इज x जो कि मुझे 20√3 मिल चुका है। ये ए बी मुझे निकालना है जिसको हमने 60 माइनस h लिया हुआ है। अब देखिए बिकॉज ए बी मुझे निकालना है तो मैं ए बी को अननोन क्वांटिटी मानूंगा, बी ई इज माई नोन क्वांटिटी, नाउ दिस विल बी tan 30 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री। ए बी मेरे पास कितना है, ए बी इज आई डोंट नो, तो ए बी को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। बी ई मुझे कितना मिला, 20√3, फाइन, 20√3, tan 30 कितना होता है, 1/√3, √3 कैंसल, तो ए बी मुझे 20 मिल गया, ठीक है, ए बी मुझे कितना मिल गया, 20 मिल गया, बट ए बी इज वॉट, 60 माइनस एच, है ना, ए बी इज 60 माइनस एच, तो मैं यहाँ पे 60 माइनस एच मस्ट बी इक्वल टू कितना निकाला मैंने, 20 निकाला। अब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ यहाँ पे हम करते हैं h को वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो h इधर आ जाएगा, h वहाँ शिफ्ट किया, 20 इधर शिफ्ट किया, तो मुझे h इज इक्वल टू 60 माइनस 20 यानी कि 40 मीटर्स, h मुझे मिल गया 40 मीटर्स। और ये वाला पोर्शन h और ये वाला पोर्शन h ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच, 40 मीटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस हल्का सा इस वेरिएशन है, वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए आपको बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, एक टावर बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये टावर है ऑफ अ वर्टिकल टावर, ठीक है, टॉप क्या है, Q है, अच्छा इस टावर का टॉप है Q, वर्टिकल टावर PQ, ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली अगर टॉप Q है तो बॉटम P होना चाहिए, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड, तो इस टावर को और ऊंचा कर लेते हैं, ये x कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट x ऑन द ग्राउंड इज 60। अब ये x पॉइंट से जब इसके टॉप को हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे 60 मिलता है, ठीक है। एंड अब आपको बोला एट अ पॉइंट y 40 मीटर्स वर्टिकली अबव x, मतलब इस x से मैं 40 मीटर्स ऊपर जाता हूँ और सपोज ये पॉइंट y है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव x द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, मतलब यहाँ से जब मैं उसी पॉइंट को देखता हूँ तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 मिलता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस PQ, सॉरी हाइट ऑफ द टावर PQ एंड डिस्टेंस XQ, ठीक है, XQ डिस्टेंस निकालना है और हाइट ऑफ द टावर PQ निकालना है, ठीक है, ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब अगर देखा जाए तो इसका डायग्राम और जो प्रीवियस क्वेश्चन का डायग्राम है दोनों डायग्राम सेम है
है ना। बस लैंग्वेज चेंज हो गई है, जैसे कि पीछे हम टावर के ऊपर खड़े थे और हम एंगल ऑफ डिप्रेशन माना दूसरे बिल्डिंग को देख रहे थे या टावर को देख रहे थे। अब आप क्या है कि ज़मीन से इस टावर को देख रहे हो और फिर ऊपर चढ़ के, तो बस उतना वेरिएशन आया है। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। अब देखिए ये P है, ये Q है, ये X है और ये Y है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा उसको Y को जो है ठीक से नहीं लिखा था, वो ठीक कर लीजिए। अच्छा, इस पॉइंट को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ। लेट्स से इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया R, ठीक है। और अगेन वही बात आ जाएगी, देखिए अगर ये 40 है दैट मीन्स इतना पोर्शन RP दिस मस्ट बी 40। मुझे अब ये QR ये पोर्शन चाहिए, ठीक है। इस पोर्शन के लिए देखिए ये ट्राइंगल अगर हम देखेंगे तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज हो रही है कि अब ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, ठीक है, और ये पोर्शन निकालना है, ठीक है। देखिए एक बार ये या ये पूरा मिल गया फिर तो ये निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था। तो देखिए ये क्वेश्चन कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, हाँ पीछे वाले से थोड़ा सा चेंज है इसमें, बट अब इस डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ। एंड दिस इज़ 40, ये हो गया y, ये हो गया x, दिस इज़ p, दिस इज़ q, इसको हमने नाम दे दिया r, ठीक है। अगर इतना पोर्शन 40 है तो इतना पोर्शन 40 होना चाहिए। अब देखिए ये एंगल हमारे पास 60 है, ठीक है, ये एंगल हमारे पास 45 है। अब देखिए मैं इस px इस डिस्टेंस को x अज्यूम करता हूँ, राइट। अगर ये डिस्टेंस x है तो फिर ये जो ry ये डिस्टेंस भी x होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हम ये QR इसको देखते हैं क्या है। तो इन ट्राइंगल QRY यहाँ पे बना लेते हैं। दिस इज़ Q, दिस इज़ R, दिस इज़ Y, दिस इज़ 45, ये पोर्शन X है। अब देखिए अननोन क्वांटिटी मुझे ये चाहिए QR अपॉन RY यानी कि X, दिस मस्ट बी tan 45, tan 45 होता है 1, तो QR अपॉन X हमें मिल जाएगा 1, X को वहाँ शिफ्ट करो तो QR मुझे मिल जाएगा x इंटू 1 यानी कि x। तो मुझे ये QR जो है x मिल गया, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं QPX, ठीक है ना। QPX हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो मैं यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ। दिस इज़ Q, दिस इज़ P, दिस इज़ X, दिस इज़ 60। अब ये टोटल हाइट क्या हो गया, देखिए ये x मिल गया, ये 40 मिल गया, तो मैं इस टोटल हाइट को लिख सकता हूँ x प्लस 40 या 40 प्लस x। ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी x अज्यूम किया हुआ था। तो देखिए ना तो मुझे ये कम्प्लीटली पता है ना तो मुझे ये कम्प्लीटली पता है, लेकिन दोनों में कॉमन वेरिएबल x है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी रेशो चाहे इन दोनों का मुझे रेशो निकालना है। पहले तो ये जो QX है ये पूछा गया है, लेकिन इसको हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इन दोनों को इक्वेट करें बिकॉज दीज टू आर अननोन। तो मैं क्या करूँगा, या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कुछ भी करके मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x प्लस 40 विच इज़ PQ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन x यानी कि बेस। तो P अपॉन B होता है tan 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, tan 60 इज़ √3, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 अपॉन x इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें मिल जाएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x, ठीक है ना। x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। x को हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 यहाँ पे रह गया इज इक्वल टू √3x माइनस x, ठीक है। यहाँ पे x हम कॉमन लेते हैं, सॉरी x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे √3 बचा, तो √3 माइनस 1x इज इक्वल टू 40 मिल गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू, तो 40 अपॉन √3 माइनस 1 मुझे मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमने सॉल्व किया, 40 इज इक्वल टू √3 माइनस 1x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन √3 माइनस 1। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अच्छा x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई, तो फिर ये जो हाइट है जो मुझे पूछा गया था वो भी निकल जाएगा। देखिए टोटल हाइट जो थी इस टावर की वो क्या थी, x प्लस 40,
है ना, यही हमने समझा था। तो x प्लस 40 मेरे पास पहले से है, x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 40 अपॉन √3 माइनस 1। अब या तो मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं या तो इसको मैं पहले रैशनलाइज कर लूं, ठीक है, मेरी मर्जी है। तो 40 √3 प्लस 1 रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर जो है मुझे मिल जाएगा 3, 1 का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 1, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, नीचे 2 आ गया और ये प्लस 40 है मेरे पास, तो 2 20 आप, तो मुझे फाइनली मिला 20 √3 प्लस 1 प्लस 40। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे मैं चाहूँ तो √3 की वैल्यू पुट करके इसको डेसिमल्स में, ठीक है, निकाल सकता हूँ। तो डेसिमल में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 √3 इज 1.732 प्लस 1 प्लस 40 एंड दैट इज 20, 1 प्लस 1 इज 2 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 54.64 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 94.64 मीटर्स, ठीक है। 94.64 मीटर्स इज द हाइट ऑफ द टावर जो हमें चाहिए था, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, दूसरी चीज़ हमें जो है ये जो x है, हाँ, ये x से लेके q तक ये वाला डिस्टेंस निकालना था। अब देखिए ये भी बड़ी इजीली निकल जाएगा। इसी ट्रायंगल में हम देख लेते हैं, ये x q है जो मुझे निकालना है। मेरे पास ये x, अब मुझे ये x भी मालूम है ना, ये भी मालूम है, तो मैं क्या करता हूँ x ले लेता हूँ। x मुझे कितना मिला था, 40 अपॉन √3 माइनस 1, वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस ट्रायंगल PQX में मुझे क्या चाहिए, ये XQ, ये वाला पोर्शन पूछा गया था ओरिजिनली क्वेश्चन में, तो मैं लिख लेता हूँ PX अपॉन XQ विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये क्या है, PX इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60। तो PX मेरे पास कितना है, PX अच्छा मुझे ना ये XQ निकालना है, अननोन क्वांटिटी मुझे ऊपर रखना था, मैंने अदर वे राउंड कर दिया। तो XQ अपॉन PX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेक 60, तो XQ विल बी PX टाइम्स सेक 60। PX हमने कितना निकाला, PX यानी कि X, और X मुझे मिला 40 अपॉन √3 माइनस 1, जिसको हमने रैशनलाइज करने के बाद 20 √3 प्लस 1 ऐसे लिखा था, अभी बताया था। इसको रैशनलाइज करेंगे जब √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो नीचे ये 3 माइनस 1 2 बनेगा, 2 20 था, तो 20 √3 प्लस 1 ये मिल रहा था ना, हाँ। तो हम ये जो PX है इसकी वैल्यू क्या डाल देते हैं, 20 टाइम्स √3 प्लस 1, ठीक है, और सेक 60, ठीक है। तो cos 60 होता है हाफ, तो सेक 60 हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 40 टाइम्स √3 प्लस 1, ठीक है, ये हमें मिलेगा। नाउ 40 टाइम्स √3 प्लस 1, तो हमें इसकी जो वैल्यू मिली थी उसी को हमें सिर्फ डबल करना है, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1.732 प्लस 1 एंड दैट वुड बी, ठीक है, ये आ गया 109.28, ठीक है, 109.28 मीटर्स। बस ये एक क्वेश्चन और मैं आज की क्लास में आपको बताना चाहूँगा। हालांकि आज जो हमने क्वेश्चंस किए ये उस पैटर्न का क्वेश्चन है, ये स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट ये क्वेश्चन जो है मेरे से मिस हो गया था, तो मैं आज आपको ये वाला क्वेश्चन भी दे देता हूँ। वो जो स्पीड वाले हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें थोड़ा सा मतलब वो ट्रिकी है, ये कंपैरेटिवली सिंपल है, इसमें सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड कंसेप्ट यूज़ करना है, और यहाँ पे हालांकि कंसेप्ट वहाँ भी वही यूज़ करना है, बट वो थोड़ा ट्रिकी था, ये उतना ट्रिकी नहीं है।
आपको बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। अब देखिए सपोज ये ग्राउंड है एंड लेट्स से दिस इज एनी पॉइंट ए। आपको बोला है कि इस पॉइंट ए से किसी एक जेट प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सपोज यहाँ कहीं पे जेट प्लेन है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 मिल रहा है, ठीक है। आपको बोला है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये प्लेन जो है जेट प्लेन ऐसे उड़ते 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 30 सेकेंड में मान लीजिए यहाँ पे पहुँचा। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। अब ये प्लेन किस तरफ उड़ा है वो हम कैसे आइडिया लगाएंगे। देखिए 60 से 30 हो गया, मतलब वो आगे की तरफ ही मूव किया है, ठीक है ना। एंगल कम हो रहा है ना, तो एंगल 30 हो गया, कम हो गया, दैट मीन्स वो आगे की तरफ मूव किया है। अगर बढ़ जाता मतलब वो इधर कहीं पे आता, ठीक है। ऐसे कितना हो गया 30 हो गया एंगल 30 सेकेंड्स में, ठीक है। 30 सेकेंड लगे उसे यहाँ से यहाँ आने में। अब आपको बोला है कि इफ़ द जेट प्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर्स, मतलब ये जो हाइट है देखिए यहाँ पे आपको 3600√3 मीटर्स हाइट दी हुई है, ठीक है। वो जो पीछे स्पीड वाले क्वेश्चन किए थे वो इतना ईजी नहीं था, काफ़ी टिपिकल था, कंपैरेटिवली ईजी है ये। आपको बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, यहाँ पे स्पीड ऑफ द प्लेन निकालना है, ठीक है। प्रीटी सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस मुझे मालूम है 30 सेकंड में कवर किया है, मुझे ये डिस्टेंस बस फाइंड आउट करना है। द मोमेंट मैंने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, मैं उस डिस्टेंस को इस 30 सेकंड से जब डिवाइड कर दूंगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। अब वो डिस्टेंस कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। तो उसकी अप्रोच देखिए यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल, मैं उसको अलग अलग बना देता हूँ। एक ये है 60 डिग्री वाला, ठीक, और दूसरा है ये 30 डिग्री वाला। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाइट है और ये जो हाइट है, अगर ये हाइट 3600√3 है तो ये भी 3600√3 होना चाहिए। अब देखिए जो 60 वाला ट्राइंगल है इसमें ये हाइट तो मुझे 3600√3 मालूम है, तो इसके बेसिस पे मैं ये साइड निकाल सकता हूँ। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये जो ट्राइंगल है इसमें भी तो हाइट ये 3600√3 ही है, राइट। तो इसके बेसिस पे मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, यानी कि ये टोटल, राइट। अब देखिए इस टोटल डिस्टेंस से मुझे सिर्फ इतना, यानी कि इस ट्राइंगल का ये x, ये अगर डिस्टेंस y है तो मुझे टोटल y से x को बस माइनस करना है ना। ऐसे ही है ना, ये टोटल हमने y एज्यूम किया, इतना पोर्शन मैंने x एज्यूम किया, तो y माइनस x करूँगा मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, दैट शुड बी दिस। तो ये जो पोर्शन y माइनस x मिला उसको बस 30 सेकेंड से हमें डिवाइड करना है। तो चलिए ये a है, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज b, लेट्स से दिस इज c, d एंड e। तो सबसे पहले हम a b e ये ट्राइंगल ले लेते हैं। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज e एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। ये हाइट हमें दिया हुआ है 3600√3। तो मैं ए ई ये अननोन क्वांटिटी है, इसको मैंने x एज्यूम किया था, तो मैं x अपॉन 3600√3, ठीक है। तो x इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot 60 जो है tan 30 के इक्वल होता है 1/√3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cot 60 की वैल्यू भी 1/√3। तो x अपॉन 3600√3 विल बी दिस, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको वहाँ शिफ्ट करते ही हो जाएगा 3600√3, ठीक है, इंटू 1/√3। तो ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 एंड √3 गेट्स कैंसल्ड, तो x मुझे 3600 मिल जाएगा। सो x तो मुझे मिल गया, अब मुझे y निकालना है, ठीक है। ओके, ये ट्राइंगल हम बना लेते हैं, दैट इज ACD। नाउ दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज A एंड लेट्स से दिस इज C, लेट्स से दिस इज D, एंड ये हमारे पास है 30 डिग्री, ये हाइट फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है y, तो यहाँ पे भी वही रूल लगाएंगे, y अपॉन, ठीक है ना, दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। ये अननोन क्वांटिटी है, नोन क्वांटिटी है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी हो जाएगा cot एंड cot 30 डिग्री, ऐसे ही है ना, cot 30 डिग्री। अच्छा, cot 30 कितना हो जाएगा, cot 30 होता है √3, ठीक है ना, cot 30 होता है √3, है ना, tan 30 का रेसिप्रोकल, ऐसे ही है ना।
तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 3। ओके, एंड ये हमें मिल जाएगा 10800 मीटर्स। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये ED वाला पोर्शन चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 10800 है उसको 3600 से माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 7200, है ना। 3 - 1 = 2, 2 × 36, 7200। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, मुझे ये जो ED है 7200 मिलेगा। ED हमने कैसे निकाला, इस y से x को माइनस किया। y मेरे पास 10,800 था, x मेरे पास 3600 था, दोनों को माइनस किया, मुझे 7200 मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्पीड इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने अभी निकाला है ED 7200 मीटर्स, तो मैं 7200 मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम इज़ व्हाट 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये मीटर और सेकेंड को अभी हम हटा देते हैं, 0 and 0, 3 2 × 6, 3 4 × 12, तो ये हो जाएगा 240 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना।